आज के हमारे प्रोग्राम के खास मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात कराने लगे हैं, इनके बारे में लोग ये कहते हैं कि ज़बरदस्त अदाकार हैं। और वैसे तो अक्सर माना जाता है कि बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन की तरह उतने लेवल पर, उस बड़ी मतलब जिसको कहते हैं पोडियम पर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वो अपने वालिद या वालिदैन के साए तले ही इतने छुपे हुए होते हैं कि वो उस तरह से ग्रो शायद ना कर पाएँ। बिल्कुल। लेकिन आज जिनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जितने कामयाब इनके वालिद अदाकारी में थे, उतना ही कामयाब नाम इन्होंने उनके साए तले होने के बावजूद बनाया है। और किससे मुलाकात करा रहे हैं? हम मुलाकात करवा रहे हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त नामवर अदाकार अदनान जिलानी साहब मौजूद हैं, जो कि कुर्बान जिलानी साहब के साहबजादे हैं। और आज हमारे प्रोग्राम की खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे बता जाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो ये बताएं, लोग जानना चाहते हैं, ये कोई आप लोगों के खून में दौड़ती है अदाकारी? जी खून में दौड़ती है। मेरी बात कुर्बान जिलानी साहब अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब के दौर से बचपन से लेके उनके साथ रहे हैं और फिर शौक भी था, तो उस शौक की वजह से फिर सिलसिला जारी सारी बचपन से लेके देखते आए। और फिर 24 साल की उम्र में पहला प्रोजेक्ट किया, हमने डेब्यू की 1994 वाज माय 1994 ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है तरफ से। जी बिल्कुल, हमें कुछ आपकी आवाज़ सुनने में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम जो है वो दोबारा से जो है वो गुफ्तगू करके दोबारा से कोशिश कर लेते हैं सर। जी सर, ये बताइए कि जो आपकी एक्टिंग के अंदर ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग आपको आपके वालिद साहब की तरफ से ही मिली, या आपका जो काम है उसमें फिर जाहिर है वो तो निखार तो आता ही रहता है, लेकिन जो मेन इन्फ्लुएंस था वो तो उनका ही था? एक्चुअली जो मेरा बचपन है वो गुजरा है वालिद साहब के साथ। जो फिल्म की शूटिंग्स थी, ड्रामों की शूटिंग्स थी, तो तकरीबन 3 साल की उम्र से टेलीविज़न का दरवाज़ा जो था वो क्रॉस किया है, बाबा के साथ साथ होता था। तो इंस्पिरेशन ये थी कि मुख्तलिफ एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देखता था, तो दिल चाहता था कि मैं भी एक्टिंग करूं, और वो शौक बढ़ता चला गया। लेकिन एज सच इन्फ्लुएंस कुर्बान साहब की एक्टिंग का नहीं है कि कुर्बान साहब को देख के एक्टिंग सीखूं। बस एक्टिंग का ये होता है कि आपके अंदर एक चीज़ होती है, आप उसको ग्रूम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उस तरह से चलता गया और फिर काम करते चलेगा। वक्त के साथ साथ इंसान जितना काम करता है उसके साथ फिर वो या तो अच्छा करता है या फिर बुरा करता है, अब जो भी आप लोगों के सामने। बिल्कुल सही है। लेकिन वाज ही ऑलवेज सपोर्टिव टुवर्ड्स योर एक्टिंग करियर? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई वालिद साहब हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई मैंने अच्छा भी देखा है बुरा भी देखा है इंडस्ट्री का, बस मैं ही सह सकता हूँ, तुम ना आना इसमें। He was very supportive to me. मतलब दूसरा सीरियल था निजी चैनल के लिए, पहले के बाद दूसरा सीरियल जब किया है इकबाल अंसारी साहब का था एक, और उसमें हमारे साथ हमारे तीसरा अगर, तो उसमें एक सीन ऐसा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि तुम कहाँ पे हो, कहाँ बैठे हुए हो, और जब मैं घर पहुंचा हूँ तो मुझे गले लगा के रो पड़े थे, कहेंगे आज मुझे मजा आया तुम्हें देख के। हाँ, तो ये क्या बात है। अच्छा, तो आप वरना हमेशा वो यही कहते थे कि नहीं अभी कसर बाकी है, कसर तो हमेशा बाकी है, आखिरी सांस तक बाकी है, लेकिन उस सीन में मुझे उन्होंने गले लगाया एंड वाज क्राइंग। क्या बात है, क्या कमिंग फ्रॉम योर फादर, तो जाहिर है वो फिर आपके लिए भी एक बड़े एहसास की बात होती है कि जब आपके वालिद कहें कि वाकई भाई आज तो तुमने कमाल कर दिया। अच्छा, आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स में जो बहुत सारे आपने जो किरदार किए हैं, उन किरदारों के हवाले से आपको क्या कहते हैं कि भाई कौन सा किरदार ऐसा है कि जिसको मुझे लगा कि वाकई यार ये तो मैंने फिर कमाल काम किया था? नहीं, ऐसा कोई किरदार नहीं है, नो नॉट एट ऑल। लेकिन ये कि हाँ ये कह सकता हूँ कि बेहतर तौर पे थोड़ी बेहतर ये होता है कि आप जिस किरदार को कहते हैं कि नहीं ये थोड़ा मैंने बहुत बेहतर किया, लाइव हो रहा था। तो जवार शाह था पीटीवी का शाम से पहले, काला पुल है, कफारा है, उसके अलावा आंचल है, उसके अलावा दोहरी है, रियासत है, मकान है, माशाल्लाह काफी चीजें जो स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे जहन मूरत है, मंटो के प्लेस है, काफी मंटो के प्लेस, बिल्कुल। अभी एक किरदार किया है, मूवी है उसका मुझे इंतजार है, उसका किरदार है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रोल किया मैंने। ये प्रोजेक्ट हम तकरीबन 3 साल पहले शुरू किया था। ड्रामास तो हम कर ही रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल में जो मेरी 94 से लेके अब तक का सबसे मुश्किल तरीन किरदार है जो मेरे हिस्से में आया है। और ये इसको प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी किया है हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं कामरान शाहिद। हाँ बिल्कुल सही। ओके, कामरान शाहिद
और बांग्लादेश के हवाले से है वो फिल्म? नहीं जी, ये इसका पूरा नाम, इसका नाम है द ट्रायल। द ट्रायल, ठीक है, लेकिन 1971 पे है ये। जी जी जी, वहां से जब पीपल्स पार्टी बनी भी नहीं थी और हुकूमत से एक इस्तीफा दे के आए थे भुट्टो साहब, और फर्स्ट टाइम जब लाहौर आए थे ये, और लाहौर गवर्नर हाउस में बैठ के उन्होंने तय किया था कि पीपल्स पार्टी बनाएंगे। बिल्कुल सही है। तो वहां से लेके और भुट्टो साहब की जो लास्ट जो टाइमिंग्स चल रहे थे, जो आयाम थे, जो आखिरी आयाम थे उनके, उन दिनों तक थी ये। तो उसमें इंदिरा गांधी भी हैं, इंदिरा गांधी का किरदार किया समीना पीरजादा साहबा ने। वाह वाह वाह, कोई बड़ी कमाल, पाकिस्तान की लेजेंड है सर। ये तो बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा, सब देखेंगे इसमें। फैन मोमेंट्स की तरफ अगर हम आए तो आपका सबसे क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट अभी आपके जहन में क्या आता है? क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट मेरा याद है मुझे, जब मेरा पहला सीरियल ही ऑन एयर गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने इज्जत देनी थी। तो 94 की बात है, 95, जंग अखबार ने एक रैली रखी थी, अमन रैली। हाँ। उसमें 3 ट्रॉलर्स थे और उसमें मोहम्मद अली साहब, अल्लाह बख्शे, जेबा आंटी, अहमद फराज साहब, मेरे फादर, और बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला कादवानी साहब, हुमायूं सईद, सब लोग थे, काफी लोग थे। तो मेरे ख्याल में उस वक्त, और हमारा थोड़ा सा राब्ता जो है उनसे मुनक़ता हो गया है नाजरीन, बारिशों की वजह से और सारे जो वेदर है उसकी वजह से हमारे राब्ते जो हैं आजकल ज़रा उनमें मसाइल आ रहे हैं, लेकिन ई स्टिल विद अस, हम उनसे करते हैं ये गुफ्तगू कंटिन्यू। और बड़ा वैसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा जिस पे ये काम कर रहे हैं। देखिए, हमने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को जो है वो फिल्मों के और हम भूल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी अदनान साहब, कैन यू हियर अस? जी अदनान साहब, कैन यू हियर अस? मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्त बाहर की तरफ, एक मिनट, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कीप टॉकिंग, वी कैन लिसन यू। आप सही है, ज्यादा बेहतर है। जी जी, वी कैन हियर यू। तो ये जो आपकी बस ये था कि जी, आपकी जो आपको ये किरदार दिया गया वो आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से दिया गया, क्योंकि आपने बताया कि आप जो है जब तालीम हासिल कर रहे थे तो आपके साथ फैसल वाडा साहब भी पढ़ते थे, तो उनकी वजह से आपको कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है? पॉलिटिक्स से मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, कतई नहीं है। और मैं आपको 2 बातें वाज़ेह कर दूं कि मेरा जितने भी दोस्त हैं वो हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले हैं, उसमें फैसल वाडा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि बचपन से मेरे फादर जो थे वो पीपल्स पार्टी के मतवाले थे भुट्टो साहब की वजह से। सही, जस्ट बिकॉज ऑफ भुट्टो साहब। और मुझे ये बात है कि मैं, आप बिलीव करें कि मैं असर की नमाज पढ़ रहा था, तो मैंने सलाम फेरा तो मुझे फिल्म स्टार शाहिद साहब का फोन आया। तो शाहिद साहब के साथ मैंने एक सीरियल, मुझे उनके साथ एक सीरियल करने का मौका मिला था जो बदकिस्मती से ऑन एयर नहीं गया। लेकिन शाहिद साहब को मैं बहुत पसंद आया था और उनके जहन में पता नहीं मैं कहीं था कोने में, तो कह लेंगे मेरे बेटे से बात कीजिएगा। तो शाहिद साहब ने कामरान से बात कराई, कामरान शाहिद साहब से। कामरान ने कहा, वो अदनान भाई, वो यार आपसे किरदार करा रहा, अदनान भाई किरदार कराना चाहता हूँ यार, अदनान साहब क्या इस तरह बोलते हैं जवालानी तरीके से। मैंने कहा क्या, मैंने कहा भाई क्या करवाना चाहते हो? सर भुट्टो साहब कर रहा है, भुट्टो साहब। और मैंने कहा भाई आराम से करो यार। मैंने कहा आराम से। कहेंगे नहीं, वो आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोल करना है। मैंने कहा ऐसा। मैंने कहा मुझे रिकमेंड किसने किया? कहेंगे ये शाहिद साहब ने किया है रिकमेंड आपको, खास तौर पे वाह मेरे वालिद साहब ने। तो मैंने कहा पहली बात तो ये कि मुझे 1 से 2 दिन चाहिए ये सोचने में क्या मैं इस किरदार को अटेम्प्ट भी कर सकता हूँ या नहीं। ओके, सही। करना तो दूर की बात है, पहले इस पर सोचा तो जाए। तो 1 से 2 दिन मैं ली, दूसरे दिन फिर कॉल। क्या आप कर सकते हैं? 2 दिन तक मैंने कमरा बंद करके तकरीबन मतलब कुछ काम नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। खाना भी मैं कमरे में आता था चुप करके, मैं भुट्टो साहब की स्पीचेस सुन रहा था और उनकी वोकल प्रैक्टिस कर रहा था मैं। वाह, बिल्कुल सही है। जब मुझे लगा कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये अल्लाह मुझसे करवा लेगा, देन आई सेड यस आई विल डू इट। और 2 दिन के बाद फिर मैं 1 हफ्ते के बाद के अंदर फिर मैं पहुंच गया था लाहौर और वहां से इस काम का आगाज हुआ, जो प्रोजेक्ट 3 साल तक ही जारी सारी रहा, जिसको हम करते रहे। ओके, और अब इसकी रिलीज जो है वो कब तक की उम्मीद है? ये इस साल के अंदर काफी उम्मीद है, इसी साल जबरदस्त, क्या 2022 में।
सर बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट। और हम भी जो है वो आपके मद्दाहों में शामिल हैं। शिफा तो खैर आपकी बहुत बड़ी फैन है और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन इस्लामाबाद आपको यहाँ आना पड़ेगा ताकि ये जो मवासलाती राब्ते हैं उनमें खराबी ना हो और हमारी कम्युनिकेशन दूबदू हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद में आऊंगा, इंशाल्लाह शूट के लिए आने वाला हूँ, तो जाऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात बिल्कुल होगी। जरूर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे नाजरीन पाकिस्तान के मारूफ अदाकार अदनान जिलानी साहब।